हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए और ब्रोकन हार्ट्स के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे लैन वांगजी अपने लिवर पेन पे आ चुका था और वो भी अपने ड्यू डेट से पहले ही, इसलिए उसने अभी कोई तैयारी भी नहीं की थी। लेकिन हाँ, अब वो उससे पेन हो रहा था तो यहाँ पे उसको हेल्प की ज़रूरत तो थी ही। उसने विंग को कॉल किया लेकिन विंग ने कॉल नहीं उठाया। दूसरी तरफ ही उसने अपनी ही हिम्मत से एम्बुलेंस को कॉल किया और एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँच चुकी थी। दूसरी तरफ विंग जब अपने ऑफिस केबिन में पहुंचता है तो वहाँ पे आके जब उसने फ़ोन को साइड रखने के लिए अपने पॉकेट से बाहर निकाला तो उसने देखा कि उसमें मिस्ड कॉल्स थी और वो लैन वांगजी की थी। ये देखते ही उसने लैन वांगजी को रिटर्न कॉल किया, बट यहाँ पे लैन वांगजी ने भी उस कॉल को रिसीव नहीं किया। वो जल्दी से जल्दी घर पहुँचा तो आगे जो सीन उसके सामने थे ना, वो बहुत ही दिल दहला देने वाला था, क्योंकि लैन वांगजी को कुछ लोग उसके घर से बाहर निकाल रहे थे, लेकिन एकदम ऐसी अवस्था में जैसे कि उसके शरीर में जान ही ना हो। वो एकदम बेहोश था। स्ट्रेचर पे पड़े पड़े उसके हाथ भी इधर उधर लटक रहे थे। साथ ही साथ उसकी वॉर्म, जो कि उसने लूज एक शर्ट पहनी हुई थी, उसके बटन खोल चुके थे और हाफ वॉर्म उसकी क्लियरली शो हो रही थी। हाफ वॉर्म उसके जो लूज पैजामाज उसने पहने हुए थे उसकी वजह से कवर थी। विंग जल्दी से लैन वांगजी के पास जाता है, उसके फेस पे हल्के से स्लैप देते हुए बोलता है, क्या हुआ तुम्हें, उठो ना। लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। जो इंसान उसे लेके जा रहे थे वो वार्ड बॉयज थे और उन्हीं के कॉस्ट्यूम में थे। ये देख के विंग समझ चुका था, सामने एम्बुलेंस खड़ी थी तो यहाँ पे विंग अच्छे से समझ चुका था कि मतलब लैन वांगजी ने उसको क्यों कॉल किया था। यहाँ पे वो अपने आप में ही ना फिर से एक अलग ही रिग्रेट में जा चुका, सॉरी गिल्ट में जा चुका था। उसे रिग्रेट होने लगा था कि क्यों उसने आज ही अपने फ़ोन को साइलेंट पे रखा। हालांकि वो भी अच्छे से जानता था कि उसने फ़ोन को साइलेंट पे क्यों रखा था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ही कर्ज करने लगा था कि क्या ही हो जाता अगर वो मीटिंग में बच भी जाता तो। बट जो होना था वो तो हो चुका था। वार्ड बॉयज ने जल्दी से लैन वांगजी को एम्बुलेंस के अंदर रखा और यहाँ पे विंग ने भी जल्दी से एम्बुलेंस के अंदर अपनी जगह ले ली। वो लैन वांगजी को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब लैन वांगजी कम्प्लीटली बेहोश हो चुका था। एम्बुलेंस के अंदर जो डॉक्टर्स थे वो लैन वांगजी को ड्रिप चढ़ाना स्टार्ट कर चुके थे, क्योंकि यहाँ पे उसका जो मतलब बॉडी में जो मूवमेंट होनी थी ना, वो भी कहीं कहीं गिर गिर रही थी। ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ पे इस वक्त उसको ग्लूकोज की ज़रूरत थी, उसको पावर की ज़रूरत थी, इसलिए उसको दिया जा रहा था। 10 मिनट के अंदर ही एम्बुलेंस पूरी तरीके से उस जगह पहुंच गई जहाँ उसे पहुंचना था और विंग की नज़रें अभी एम्बुलेंस के बाहर जाते हुए इंसान यानी कि लैन वांगजी पे थी। उसने जल्दी से लैन वांगजी के पीछे पीछे चलना स्टार्ट किया। उसके हाथ को अपने हाथ पे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में इतनी जान थी ही नहीं कि वो विंग के हाथ को फिर मतलब अगेन अपने एंड से भी फोर्स लगा के उसको होल्ड कर सके। लेकिन विंग उसके हाथ को छोड़ नहीं रहा था। लैन वांगजी को वार्ड बॉयज के साथ साथ स्ट्रेचर पर लिटा के उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया। फर्स्ट फ्लोर पे ही यहाँ पे डिलीवरी वाले जो पर्सन होते हैं ना, उनके लिए रूम्स थे, तो यहाँ पे लैन वांगजी को पहले उसी रूम में ले जाया गया। लैन वांगजी जैसे यहाँ पे आया तो वहाँ पे लैन वांगजी, जो कि यहाँ का पहले ही एक पेशेंट है, मतलब वो अपने रेगुलर और मंथली चेकअप के लिए यहीं पे आता है, तो ऑफकोर्स ही बात है उसका जो डॉक्टर इंचार्ज था ना, वो भी यहाँ पे आ चुका था और वो एक लेडी थी। यहाँ पे लैन वांगजी जैसे ही मतलब लैन वांगजी को जैसे ही यहाँ पे बेड पे पड़ा हुआ देखती है तो वो विंग से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास इनकी रिपोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे विंग को अब याद आता है कि वो तो घर तक गया बट उन्हें रिपोर्ट्स लाना तो भूल ही गया। वो डॉक्टर से बोलता है, आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं उस वक्त हॉस्पिटल यहीं पे था। और डॉक्टर विंग को पहचानती थी, ऑफ कोर्स यहीं पे है, तो वो विंग को अच्छे से जानती थी कि विंग कौन है और लैन वांगजी को भी अच्छे से जानती थी। लेकिन शायद विंग ये नहीं जानता था कि ये डॉक्टर लैन वांगजी की बेस्ट फ्रेंड थी। अपने स्कूल डेज से लेके कॉलेज तक की लाइफ में वो लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड रही है, लेकिन कॉलेज के बाद यहाँ पे लैन वांगजी एक अलग फील्ड में गया। मतलब ऑफ कोर्स सी बात है, वो अपने प्रोफेसर वाले प्रोफेशन को चालू करना स्टार्ट किया था और यहाँ पे वैन किंग ने अपने डॉक्टर फील्ड में जाके अपने आप को यहाँ पे विकसित करना स्टार्ट किया और फाइनल रिजल्ट उसका ये था कि वैन किंग आज यहाँ पे एज ए डॉक्टर और स्पेशली लैन वांगजी की डॉक्टर थी। क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो लैन वांगजी को पता तो थी, लेकिन उसने कभी विंग को बताई नहीं थी और उसी के सिलसिले में वैन किंग खुद पर्सनली उसको चेकअप दे रही थी, साथ ही साथ उसको बता भी रही थी कि क्या क्या चीज़ें होनी हैं, क्या क्या नहीं होनी है।
यहाँ पे लैन वांगजी की रिपोर्ट्स इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए वैन किंग ने विंग से बोला कि उसे घर जाके रिपोर्ट्स लानी होंगी। लैन वांगजी को इस हालत में छोड़ के जाने के लिए विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन रिपोर्ट्स चाहिए थी तो वो घर के लिए निकल चुका था। वो अपनी कार लेके नहीं आया था, इसलिए उसने ऑटो का इंतजार किया। दूसरी तरफ यहाँ पे लैन वांगजी को फिलहाल होश में लाने की पूरी कोशिश हो रही थी। यहाँ पे विंग घर पहुंच चुका था। घर जाके उससे जितनी भी रिपोर्ट्स बाहर दिख रही थी उसने सभी ले ली थी, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी थी जो लैन वांगजी ने अपने कवर्ड के अंदर रखी थी और वो लॉक थी। और यहाँ पे विंग हर जगह अपनी कीज को ढूंढ चुका था, कीज को ढूंढ चुका था, लेकिन उसे कीज नहीं मिल रही थी। शायद वो लैन वांगजी के साथ हॉस्पिटल ही जा चुके होंगे। ये सोच के उसे जितनी रिपोर्ट्स मिल रही थी वो उन्हीं के साथ हॉस्पिटल जा चुका था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में लैन वांगजी को कुछ टाइम के लिए होश में लाया तो गया, और इस टाइम पे वैन किंग ने लैन वांगजी से क्वेश्चन किया कि क्या उसने सब कुछ अपने हस्बैंड को बताया है। तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है नहीं, उसने कुछ भी नहीं बताया है, और हाँ तुम भी कुछ मत बताना, उसे बस ये कह देना कि डिलीवरी ऑपरेशन शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे वैन थोड़ा सा कंफ्यूज थी, हालांकि कंफ्यूज उतना भी नहीं थी, क्योंकि लैन वांगजी ने उसको पहले ही बताया था कि उसका हस्बैंड उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो कभी भी इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करेगा। अगर उसे पहले पता होता तो शायद वो बेबी के लिए अलाउ नहीं करता, ऐसा बहुत कुछ उसने बोला हुआ था। और यहाँ पे वैन किंग अभी भी इस चीज़ से एग्री नहीं कर रही थी कि वो उसके हस्बैंड यानी कि विंग से कुछ भी नहीं छुपा सकती है, क्योंकि कंफर्मेशन लेटर में विंग के ही सिग्नेचर जाएंगे। तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है ये सिर्फ एक नॉर्मल ऑपरेशन है, और वैसे भी जो भी होना है वो बाद में होगा, फिलहाल तो सब कुछ ठीक ही रहेगा ना, तो बाद में मैं उसे टाइम देख के बता दूंगा, लेकिन प्लीज़ अभी तुम उसे कुछ नहीं बताओगी। अगर वो मेरा गार्जियन है तो मैं खुद पेशेंट हूँ, और ये मैं खुद चाहता हूँ, और मेरा कंफर्मेशन लेटर तुम ले सकती हो। ऐसा कहते हुए उसने एक ब्लैंक पेपर ना खुद ही साइन कर लिया था। वैन किंग ने उस पेपर को ले तो लिया था, लेकिन वो उसको इस्तेमाल करेगी या नहीं वो नहीं जानती थी। दूसरी तरफ लैन वांगजी इस वक्त होश में था। विंग भी हॉस्पिटल पहुंच चुका था। हॉस्पिटल पहुंचते ही यहाँ पे उसने सारी रिपोर्ट्स वैन किंग के हाथ में दे दी, बिना उनको देखे ही। यहाँ पे लैन वांगजी अभी थोड़ा बहुत होश में था, थोड़ा बहुत नहीं, अपने पूरे होश में था, लेकिन हाँ वो अभी भी लेटा हुआ था, बैठा हुआ नहीं था। विंग जैसे उसके पास आता है तो उससे पूछता है कि वो कैसा है। लैन वांगजी कोल्ड फेस के साथ आंसर करता है ठीक है। यहाँ पे वैन किंग यहाँ से बाहर जा चुकी थी, और लैन वांगजी विंग से पूछता है तुम्हारा फ़ोन कहाँ था, मैंने कॉल किया था तुम्हें। तो यहाँ पे विंग उससे बोलता है एक्चुअल में मीटिंग में था और मुझे कॉल साइलेंट करना पड़ा, फ़ोन साइलेंट करना पड़ा, जिसकी वजह से मैं तुम्हारा कॉल सुन नहीं पाया। लैन वांगजी आइस रोल करते हुए बोलता है हाँ किसी और का होता तो शायद तुम सुन लेते ना। ऐसा कहते हुए वो अपनी आंखों को बंद करने लगता है। विंग कुछ बोलना चाहता था, लेकिन लैन वांगजी ने उसको बोल दिया था मुझे सोना है, शायद तुम्हें डॉक्टर बता देंगे कि मेरा ऑपरेशन होने वाला है, तो मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। ऐसा कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। विंग कुछ बोलता नहीं बोलता, लेकिन लैन वांगजी ने उसको चांस ही नहीं दिया। विंग लैन वांगजी के बगल में बैठ के उसके हाथ को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर तक तो लैन वांगजी ने भी उन हाथों को वैसे ही होल्ड किया जैसे कि विंग ने होल्ड करके रखा हुआ था, लेकिन थोड़ी देर के बाद लैन वांगजी ने उन हाथों को जो कि लैन वांगजी के विंग के हाथों पे थे उनको हटा के अपनी बैली पे रख दिया। हालांकि ऐसा नहीं था कि विंग का टच, विंग का केयर लैन वांगजी कभी देखता नहीं था, उसे भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी इस चीज़ की। और आज शायद कहीं ना कहीं विंग ने जिस तरीके से उसका हाथ अपने हाथों में लिया था ना, उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था, लेकिन उसे एक चीज़ भी महसूस हो रही थी कि शायद अगर इस वक्त ये चीज़ें और ज़्यादा बड़ी ना, वो यहीं पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। और इस वक्त उसको हिम्मत की ज़रूरत है, ना कि यहाँ पे ब्रेक होने की। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन अंदर से वो नम हो चुकी थी। विंग ने लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोला क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? एक बार बेबी आ गया तो शायद तुम अपनी मनपसंद चीज़ें नहीं खा पाओगे, तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ? विंग ने अपनी रुआसी आवाज़ में लैन वांगजी से क्वेश्चन किया था। लैन वांगजी अच्छे से महसूस कर पा रहा था कि विंग इस वक्त शायद रो रहा होगा। उसने अपनी आंखें नहीं खोली, सीधे ही विंग को आंसर किया चाइनीज़ विथ लॉट्स ऑफ वेजिस, क्या लेके आ सकते हो? विंग ने अपना सर हाँ में नोट किया, और वहाँ पे लैन वांगजी के हाथ को अपने हाथ में लिया, हल्का सा किस किया, उसके बाद उसके सर को सहलाते हुए बोला बस थोड़ी देर में आऊँगा। ऐसा कहते हुए वो उसके फॉरहेड पे किस करके वहाँ से जा चुका था। विंग जैसे ही कमरे से बाहर गया, उसका दरवाज़ा बंद हुआ।
लैन वंगजी ने अपनी आंखें खोली और इतने में ही उसके आंखों में दोनों ही साइड से, मतलब आंखों के कॉर्नर से, दोनों ही आंखों के कॉर्नर से आंसू बह चुके थे। उसने विंग की तरफ देखते हुए बोला, काश तुमने एक गलती नहीं की होती तो शायद आज हम अपनी बीवी का वेलकम बहुत खुशी खुशी कर रहे होते। ये बेबी तुम्हारा है, मैं इससे तुम्हारा राइट नहीं छीन सकता, लेकिन खुद पे तुम्हें शायद अब कोई राइट दे भी नहीं सकता। ऐसा कहते हुए उसने अपने आंसू को पोंछा। उसके बाद फिर से अपनी आइज क्लोज कर दी। दूसरी तरफ वैन किंग यहाँ पे ऑर्डर दे चुकी थी कि ऑपरेशन की तैयारी करो। यहाँ पे वो विंग को ढूंढ रही थी, लेकिन विंग यहाँ पे नहीं था क्योंकि वो लैन वंगजी के लिए चाइनीज लेने गया था। विंग 5 मिनट के अंदर ही वहाँ पे आ चुका था। वैन किंग ऑलरेडी वार्ड के अंदर थी। उसने वैन किंग को वहाँ पे देखा और उसके बाद पूछा कि क्या हुआ है, सब कुछ ठीक तो है ना। तो यहाँ पे लैन वंगजी जो कि अभी तक सोया हुआ था, उसने विंग की आवाज़ सुनी और वैन किंग की तरफ देखा। वैन किंग ने विंग की तरफ देखा, इशारा किया कि लैन वंगजी को उठाओ। लैन वंगजी को वैन किंग और विंग दोनों ने ही उठा के आराम से बैठा दिया। जो हाथ में उसके पैकेट था, वैन किंग ने बोला, इसे दे दो, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, 15 मिनट के अंदर इसे ऑपरेशन थिएटर लेके जाया जाएगा। वैसे उम्मीद है तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें बताया तो होगा ना कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। वाटर ब्रोक भी पहले ही हो चुका है, इसलिए हम और डिले नहीं कर सकते, हमें जल्दी करना होगा। और तुम 15 मिनट में इसे खा लो ताकि तुम्हें अच्छा फील हो, क्योंकि तुम्हें भी पता होना चाहिए कि बेबी के आ जाने के बाद तुम ये नहीं खा सकते। बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें तुम नहीं खा सकते हो। तो तब तक के लिए इसे एंजॉय करो, मैं जाके तैयारियां देख लेती हूँ। विंग ने लैन वंगजी की तरफ देखा और अपनी फेंट आवाज़ में बोला, क्या मुझे सच में इतना राइट भी नहीं था कि तुम मुझे ये बता सको कि आज तुम्हारे यहाँ पे ऑपरेशन होने वाला है। शायद तुम्हारे डॉक्टर को तक पहले पता होगा, लेकिन मुझे सबसे लास्ट में पता चल रहा है। वार्ड बॉयज, नर्सेस, हर किसी को पता होगा सिवाय मेरे। हाँ, शायद यही मेरी सजा भी थी। लैन वंगजी के मुंह में वो निवाला जाते जाते रुक गया, जो कि वो अभी चाइनीज का ले रहा था। उसने विंग की तरफ देखा और हल्की सी सैडनेस उसके अंदर भी दौड़ गई, लेकिन उसने विंग को जवाब देते हुए बोला, जब तुम्हें पता है कि यही तुम्हारी सजा है तो इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। मैं तुम्हें पहले भी बोल दिया था, मुझे हर्ट किया तो भूल जाना कि उस दिन से मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ भी। मैं तुम्हारे रिश्ते को अपने बच्चे के साथ ख़त्म नहीं करूँगा, लेकिन मेरे साथ कोई रिश्ता तुम्हारा है इसको मैं कभी याद नहीं रखूँगा। मुझे खाने का मूड नहीं है। ऐसा कह के उसने उस पैकेज को ना साइड टेबल पे रख दिया। लैन वंगजी को ऐसा करते देख विंग ने बोला, एटलीस्ट उसे तो खा लो, तुम चाहो तो इसके लिए मुझे पे कर सकते हो। ऐसा कहते हुए विंग वहाँ से उठ गया और अपने आंसू को पोंछते हुए उस कमरे से बाहर चले गया। लैन वंगजी उस पैकेज की तरफ देख रहा था। हर मिनट निकलते जा रहा था, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था। एक बार वो ऑपरेशन थिएटर गया तो वहाँ से वो जिस स्थिति में वापस लौटेगा, शायद ये सारी चीज़ें उसके नसीब में कुछ महीने तक तो होंगी ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, शायद अपनी इस प्रेगनेंसी की जर्नी में वो पहली बार विंग का लाया हुआ कुछ खाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने भारी मन के साथ फिर से उस पैकेज को उठाया, उसको एक प्लेट जो कि विंग पहले ही वहाँ पे लेके आया था उसमें ट्रांसफ़र किया और उसके बाद फोक के साथ उसने चाइनीज़ को खाना स्टार्ट किया। आंसू भी बह रहे थे, गले से नीचे भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी उसको वो खाना था, क्योंकि उसे भी फील करना था कि एक अनबॉर्न बेबी अपने फादर की लाई हुई चीज़ें में कैसा रिएक्ट करता है, क्या उसे पसंद आता है। उसने अपने भरे हुए गले के साथ, भरी हुई आंखों के साथ, भरे हुए दिल के साथ वो पूरा ख़त्म कर लिया। विंग जो कि बाहर ही बैठा हुआ था, उसने एक नज़र कमरे के अंदर देखा तो लैन वंगजी उसको खा रहा था, साथ ही साथ उसके आंखों में भी आंसू थे। ये देखते हुए विंग बाहर से अपने आप से बोला, काश मैं तुम्हें सब कुछ बता पाता, शायद जब तक तुम मुझे वो मौका दोगे तब तक बहुत कुछ निकल चुका होगा। ऐसा कहते हुए उसने अपने लोअर लिप को बाइट किया। दूसरी तरफ सारे नर्सेस और वैन किंग अपने
इस रूम की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर चुके थे। वहाँ पे जाके वैन किंग ने विंग की तरफ देखा। विंग को उसने एक लेटर दिया जो कि एक कंफर्मेशन लेटर था जिसमें उसके सिग्नेचर होने थे। विंग ने बिना पढ़े ही उसमें सिग्नेचर कर दिया था। यहाँ पे विंग ने जो हॉस्पिटल बिल था वो भी पहले ही जमा कर दिया था। साथ ही साथ अब लैन वांग जी की बारी थी, उसे ऑपरेशन थिएटर लेके जाने वाली थी। लैन वांग जी जाने से पहले फिर से एक बार विंग को देखना चाहता था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या ये ऑपरेशन सक्सेस रहेगा भी या नहीं। यहाँ पे वैन किंग ने उसको बोला तो था कि यहाँ पे मतलब सक्सेस रेट ज़्यादा है तो वो सक्सेस होके ही वापस आएगा, लेकिन फिर भी एक डर जो अंदर होता है ना, ऑफ कोर्स आज भी बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होंगी, जबकि आज की डेट में ऑलमोस्ट 50% लेडीज़ जो होती ना प्रेग्नेंट, उनका अब ऑपरेशन ही होने लगा है। लेकिन फिर भी अपने अंदर एक डर जो होता है ना कि क्या ऑपरेशन सक्सेस रहेगा, वो उस ऑपरेशन थिएटर से अच्छी खासी बाहर आएगी, क्या वो अपने बच्चे को अपने आर्म्स में होल्ड कर पाएगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो उन लेडीज़ के दिमाग में होते हैं, दिल में होते हैं। और ऑफ कोर्स सी बात है, सक्सेस रेट आज के डेट पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ऑपरेशंस का, लेकिन फिर भी डर तो डर होता है। वो डर इस वक्त लैन वांग जी के अंदर भी था। वो एक बार विंग को देखना चाहता था। उसे ये डर था कि कहीं अगर वो वापस उस थिएटर से अच्छे से वापस आया ही नहीं तो क्या वो विंग को बीच रास्ते में धोखा दे के जा रहा है। लेकिन विंग तो उसे ऑलरेडी धोखा दे चुका है ना, उसको चीट कर चुका है, तो अब उसका धोखा देना शायद इतना बड़ा भी नहीं होगा। उसने कमरे से बाहर जाते हुए विंग की तरफ एक बार नज़र घुमाई। विंग ने भी उसके पास आके उसके फॉरहेड पे किस किया, उसके हैंड पे किस किया और उसको बैली पे किस करते हुए बोला, प्लीज़ अपने डाडा का ध्यान रखना, उनको सेफ रखना, और हाँ, डोंट बी नॉटी, हाँ, बहुत अच्छे से बाहर आना, अपने डाडा को बिल्कुल भी तकलीफ मत देना। ऐसा कहते हुए उसने फिर से अपने लिप्स उस बैली से अटैच कर दिए। लैन वांग जी ने अपनी आइज़ क्लोज कर ली। उसके आइज़ के कॉर्नर से फिर से एक आंसू लुढ़क चुका था। यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में लैन वांग जी जा चुका था और विंग बस बाहर रह के इंतज़ार कर रहा था। विंग इस वक्त सच में अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, लेकिन इस प्रेगनेंसी जर्नी में उसको उसकी फैमिली और लैन वांग जी दोनों की फैमिली को पता तो था कि लैन वांग जी प्रेग्नेंट है, लेकिन लैन वांग जी ने ना ही आंट यू को वहाँ पे आने दिया, ना ही अपनी फैमिली को वहाँ पे आने दिया, क्योंकि वो वहाँ पे आ गए ना तो वो विंग और अपने बीच के टेंशन को अच्छे से देख पाएंगे। इसलिए वो नहीं चाहता था कि इनका कहीं से कहीं तक असर ना उनकी फैमिलीज पे पड़े। इसलिए जब भी आंटी वहाँ पे आने की बात करती ना तो यहाँ पे लैन वांग जी बोलता कि वो मैनेज कर लेगा और उससे जब भी ज़रूरत होगी वो खुद आपको कॉल करेगा। ऐसा कहते हुए फिलहाल तो वहाँ पे कोई भी नहीं था और विंग बहुत सारी चीज़ों के साथ अकेले जूझ रहा था। लगभग 2 घंटे के बाद फाइनली यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर पे जो बल्ब लगा हुआ था वो बुझ चुका था। अंदर से एक नर्स बहुत ही अच्छे से क्यूट से हेल्दी बेबी को अपने आर्म्स में लेके आती है। विंग को देते हुए बोलती है, कॉन्ग्रेचुलेसन सर, ही इज़ बॉय। तो आप फाइनली एक बेबी बॉय के फादर बन चुके हैं, तो पार्टी तो बनती है ना। ऐसा कहते हुए उस नर्स ने विंग को टीस किया। ऑफ कोर्स पूरा स्टाफ विंग को जानता है, तो विंग के साथ ऐसी मस्ती मजाक चलते रहती है। और विंग भी एक ऐसा ही इंसान था है, क्योंकि उसने आज तक अपने पर्सनल लाइफ को ना यहाँ पे आके नहीं रखा था। वो कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है उसने कभी भी यहाँ पे शो नहीं किया था। तो आज भी वो एक चेयरफुल पर्सन वो यहाँ पे है। और उस नर्स ने टीस करते हुए उसको बोला कि अब तो पार्टी बनती है। विंग ने डायरेक्टली लैन वांग जी के बारे में पूछा और यहाँ पे पीछे से वैन किंग आती है। उसने अपने सर्जिकल मास्क को निकाला, उसको डस्टबिन में डाला और साथ ही साथ ग्लव्स को भी, और उसके बाद बोला, ही इज़ ऑल्सो फाइन, डोंट वरी। हाँ, पार्टी तो हम सभी को चाहिए ही, लेकिन ऐसा कहते हुए वो बेबी बॉय यानी कि जो कि इस वक्त विंग की गोद में था उसके पास गई, हल्का सा उसके फॉरहेड पे मतलब किस नहीं किया, क्योंकि इस टाइम पे बेबीज़ को जितना अपने लिप्स से दूर रखा जाए ना तो उतना ही अच्छा होता है। वैसे तो बहुत कम टच भी करना चाहिए छोटे बेबीज़ को, लेकिन फिर भी कोई इमोशंस में बह के कर भी देते हैं तो भी अपने हाथ सैनिटाइज करके किया कीजिए। और साथ ही साथ अपने लिप्स को तो प्लीज़ बहुत कम ही इस्तेमाल किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि आप प्यार लुटा रहे हैं, लेकिन सच ये होता है कि आप बैक्टीरियाज लुटा रहे होते हैं। इसलिए वैन किंग ने उसके पास तो लेके गई, लेकिन उसने
मतलब थोड़ा दूरी से ही किस किया था। यहाँ पे इसके बाद बोला, सच में तुम तो वांग जी की तरह दिख रहे हो। ऐसा कहते हुए उसने विंग से बोला, वांग जी को हम आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, बेबी को भी ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, चिंता मत कीजिए, दोनों ही बहुत अच्छे से ठीक रहेंगे। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जा चुकी थी। लैनवांग जी को बाहर लेके आया जा रहा था। लैनवांग जी इस वक्त बेहोश था। ऑफकोर्स उसमें एनेस्थीसिया का इस वक्त असर था। विंग ने लैनवांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ा, उसके फॉरहेड पे किस किया, उसके बाद बोला, थैंक यू सो मच, तुमने सच में बहुत हिम्मत का काम किया है आज। मैं जितना तुमसे थैंक यू बोलूँगा ना उतना कम है। ऐसा कहते हुए उसने उसके लिप्स पे भी हल्का सा पैक दिया। ये ऑलमोस्ट 9 महीने के बाद ही पहला किस था जो कि विंग ने लैनवांग जी को दिया था। लैनवांग जी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था और बेबी को भी ऑब्जर्वेशन के लिए वो लोग ले गए थे। चलिए आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट हो गया है। प्लीज़ 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 कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।